तो इसे किस तरह बनाते हैं ये? कुछ लोग कहते हैं 5000 साल के लगभग ये मंदिर पुराना है। चप्पू वाला थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है आपको। आपको इस चिल्ली की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज है महाबलेश्वर में दूसरा दिन, और दूसरे दिन में इस वक्त लगभग 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पर हम कल आपने देखा कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स विज़िट किए। यहाँ पर जो जहाँ से आप माउंटेन्स देख सकते हैं, सह्याद्री रेंजेस देख सकते हैं, ये सारे व्यूज़ हमने काफ़ी लिए। आज के दिन की शुरुआत हम टेंपल से करेंगे। बड़ा ही मशहूर मंदिर है यहाँ पर, ओल्ड महाबलेश्वर टेंपल है। और यहाँ पर और भी मंदिर है, कृष्णाबाई मंदिर यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं काड़ सिद्धेश्वर आश्रम भी हैं। और ये पूरा प्रीमाइसेस आप देख सकते हैं। और यहाँ लोग बहुत आते हैं। पार्किंग से आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर देखिए इस तरफ भी बहुत गाड़ियाँ हैं, इस तरफ भी बहुत गाड़ियाँ हैं। ये ओल्ड महाबलेश्वर गांव है एक, और यहीं का ये शिव जी का एक बहुत पौराणिक मंदिर है। तो चलिए मंदिर देखते हैं। यहाँ पर 50 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस ये लेते हैं। और एक बात मैंने आपको शायद बताना भूल गया कि जब आप पंचगिनी आते हैं तो पंचगिनी में आपसे 150 रुपीज़ वहाँ के जो लोकल गवर्निंग बॉडी है वो आपसे रोड पर ही वहाँ पे आपसे चार्जेस ले लेते हैं, जहाँ पे काउंटर लगाया होता है। उसके बाद आप महाबलेश्वर आते हैं, इसके बॉर्डर में आने के बाद यहाँ की गवर्निंग बॉडी भी आपसे 150 रुपीज़ चार्ज लेती है। तो इस तरह आपके ये जो दो महाबलेश्वर और पंचगिनी जो हिल स्टेशन है, इन पे एंट्री पॉइंट्स पे आपको 150 रुपीज़ देने होते हैं, और जो 7 डेज़ के लिए वैलिड होता है पास। तो चलिए हम मंदिर के दर्शन करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे जो वीणा लेक है और महाबलेश्वर का जो मार्केट है मशहूर, वो विज़िट करेंगे। आज के लिए प्रोग्राम इतना ही है। कल हम महाबलेश्वर से निकल जाएंगे, और निकलते वक्त क्योंकि मैप्रो गार्डन महाबलेश्वर और पंचगिनी रोड पे बीच में ही आता है, तो जब हम रवाना होंगे तो उस वक्त मैप्रो गार्डन हम देखेंगे और फिर वहाँ पे व्लॉग एंड करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं और यहाँ पे टेम्पल्स विज़िट करते हैं। आइए। तो मंदिर के दर्शन हो गए हैं, और अंदर गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो हमने बाहर का प्रीमाइसेस आपको दिखाया है। और बहुत ही शांत जगह है, अच्छी जगह है। आप 3-4 मंदिर के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ नानास चना शॉप है, और ये इस प्रीमाइसेस में बड़ी मशहूर है। हालांकि चने की शॉप मैंने आपको धनंजय चना शॉप पे भी ले गया था, और वहाँ की सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। यहाँ भी ये सारे चने उसी तरह फ्लेवर्ड चने मिलते हैं, लेकिन यहाँ का व्लॉग मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर और भी कई चीज़ें हैं। जैसे कि ये देखेंगे तो ये महाराष्ट्र की मशहूर भाकरवड़ी है, इसे भाकरवड़ी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, लेकिन एक मिक्स फ्लेवर इसका होता है। तो ये क्या चीज़ है? ये मोटिया है सर। अच्छा, इसके अंदर ड्राई कचौरी मसाला आता है। अच्छा, ये ड्राई कचौरी और सूखी कचौरी हम खाते हैं, हाँ वही। उसका मसाला इसमें स्टफ़ है। अच्छा, और ये तो भाकरवड़ी है। चलिए, ये महाबलेश्वर का काला फुटाना है, सॉल्टेड। अच्छा, ये चना हाँ हर जगह नहीं मिलता है, इसे क्या कहते हैं? काला सॉल्टेड फुटाना, महाबलेश्वरी काला फुटाना है ये। अच्छा, काला चना है ये, काला फुटाना, यानी इनको रोस्ट किया जाता है। और सॉल्टेड है ये? हाँ सॉल्टेड है। अच्छा, और पीनट्स से सर। अच्छा, ये कोकोनट पीनट्स हैं। नारियल के पानी में बॉइल्ड करके बनाया है ये। अच्छा, इसे नारियल के पानी में बॉईल करके फिर रोस्ट किया जाता है। हाँ हाँ। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये मेथी पूरी बिस्किट है। अच्छा, मेथी पूरी बिस्किट। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो
ग्रीन वटाना है जिसे फ्राई किया गया होता है। और काफ़ी देखिए यहाँ पर भी ये फ्लेवर्ड सारे लगभग वहाँ देखे थे उसी तरह यहाँ पे ये सारे फ्लेवर्ड मिलते हैं। और ये मिठाइयाँ कौन सी है सारी? ये सिंगदाने का गुलपट्टी है, ये फ्लैक्सीड का है, ये कोहरे का है। ये वाला सिंगदाने का है। सिंगदाने का है, और ये फ्लैक्सीड का है, अच्छा और फ्लैक्स सीड यानी अच्छा हाँ फ्लैक्स अलसी। सीड हाँ अलसी और अलसी। कोपरे का है, कोकोनट का अच्छा। गुलपट्टी। और ये इसको क्या कहते हैं? ये जो कलरफुल है? आम पापड़ है, कच्चा केरी है, मिक्स फ्रूट है। अच्छा ये सारे आम पापड़ है। हाँ। अच्छा यहाँ कितने बजे तक प्रीमाइसेस चालू रहता है ये मंदिर का? शाम को 9 बजे तक। 9 बजे। और अब शॉप भी 9 बजे तक चालू रहता हाँ, है? 9 बजे तक। अच्छा। 8 से 9। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये दिखाइए ज़रा। ये मक्का का पॉपकॉर्न है। अच्छा ये पॉपकॉर्न यानी ये मक्का जो इसे किस तरह बनाते हैं? ये मक्के से तो पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न तो अलग दिखता मक्का है। को पीस के बनाते हैं इसको। अच्छा और ये जो है वो? ये कॉटेड पीनट है। कॉटेड अच्छा पीनट कोटेड पीनट है, इसके सिंगदाने ऊपर कोटिंग किया हुआ है और फिर फ्लेवर का। अच्छा कॉर्नफ्लोर। तो ये फ्राई किया जाता है बाद में? हाँ, फ्राइड है। अच्छा तो देखिए ये कोटेड पीनट्स हैं। तो इस तरह की वैरायटी ऑफ आइटम्स आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप मंदिर आते हैं तो इस शॉप पर भी ज़रूर आइएगा। और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ से चीज़ें लेकर जाते हैं। तो ये है यहाँ पे नाना चना शॉप। अब यहाँ से हम कृष्णाई टेम्पल की तरफ जाते हैं। इसी प्रीमाइसेस में है कृष्णाई टेम्पल। यहाँ से नीचे जाएंगे, टेम्पल विजिट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे। शाम का मैंने आपको बताया है कि वीणा लेक जाएंगे, उसके बाद महाबलेश्वर के मार्केट जाएंगे। चलिए आगे मिलते हैं। ओल्ड महाबलेश्वर टेम्पल से हार्डली 300 मीटर जब आप वॉक करते हैं तो आप पहुंचते हैं कृष्णाई टेम्पल। कुछ लोग इसे कृष्णा बाई टेम्पल कहते हैं और कुछ लोग इसे कृष्णाई मंदिर कहते हैं। तो ये कृष्णाई मंदिर का परिसर है। टेम्पल मेरे सामने की तरफ है, मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये व्यू आप देखिए। ये वही व्यू है जो हम केट्स पॉइंट जब गए थे तो वहाँ पर वो केट्स पॉइंट है, एलिफेंट हेड पॉइंट है और वहाँ से हम वो व्यू देख रहे थे। सामने जो डैम आपको नज़र आ रहा है, जो डैम की वो दीवार नज़र आ रही है, वहाँ से हम वो व्यू ले रहे थे कल। आज हम यहाँ आए और हमें ये सामने का व्यू मिल रहा है। तो ये यहाँ से कहते हैं कि 5 नदियों का उद्गम, यानी यहाँ से 5 नदियाँ शुरू हुई थी, जिसमें एक ये कृष्णा रिवर है, उसके अलावा यहाँ पे वीणा रिवर है, उसके अलावा गायत्री नदी, सावित्री नदी है और उसके अलावा भी एक नदी है जिसका नाम है कोयना। तो ये 5 नदियों का उद्गम कहते हैं यहाँ से हुआ। कृष्णा नदी हमें दिख रही है। कहते हैं कि बाकी नदियाँ हैं नहीं, एक नदी है जो शायद 60 साल में एक बार दिखती है। तो ये आप कह सकते हैं इट्स अ टेम्पल विद अ व्यू पॉइंट। बहुत शानदार व्यू आपको मिलता है शाम के वक्त और ज़बरदस्त व्यू आपको नज़र आता है यहाँ से। और इस तरफ है टेम्पल, बहुत ही पौराणिक है, 1000 साल से भी पुराना है। वैसे कोई बहुत डोमिनेंट कोई पक्का फिगर तो नहीं पता है किसी को, लेकिन कहते हैं कि 1000 साल से ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं 5000 साल के लगभग ये मंदिर पुराना है। और कहते हैं कि रत्नागिरी के जो शासक रहे उन्होंने उस वक्त इस मंदिर को बनवाया था। तो देख सकते हैं बिल्कुल पौराणिक, क्योंकि ब्लैक स्टोन है तो वैसे ही मंदिर का लुक बिल्कुल से बदल जाता है और आपको पौराणिक लुक देखने मिलता है। देखिए बाहर की तरफ ही यहाँ पर नंदी भगवान है और ये गौमुख है। कहते हैं हमेशा साल भर हमेशा इस गाय के मुंह से पानी इस तरह गिरता रहता है। और देखिए बहुत आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी जब आप यहाँ पर आएंगे, क्योंकि बहुत ही एक सात्विक सा माहौल है यहाँ पर और बहुत शानदार नज़ारा और बहुत ज़्यादा शांति है। तो ये था बहुत ही पौराणिक और बहुत ही सुंदर कृष्णाई टेम्पल। अंदर हम कैमरा नहीं ले जा सकते, गर्भगृह के अंदर अलाउड नहीं है। तो आप जब भी यहाँ आते हैं इस मंदिर परिसर में आपको बहुत शांति की अनुभूति होगी और बहुत पुराने मंदिर आपको देखने मिलेंगे, बहुत शानदार नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। अब यहाँ से चलते हैं वीणा लेक की तरफ, वहाँ बोटिंग करेंगे और उसके बाद महाबलेश्वर का मार्केट घूमेंगे। चलिए।
ओल्ड महाबलेश्वर टेम्पल और कृष्णाई टेम्पल विज़िट करने के बाद अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर वीणा लेक। सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है ये महाबलेश्वर का, और बच्चे बूढ़े जितने भी लोग हैं, जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, सभी के लिए ये जो है वो फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर बोटिंग होती है। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। तो हम अंदर जाएंगे और बोटिंग का मज़ा लेंगे। यहाँ पर आप जब भी आते हैं तो यहाँ पर ईटरीज इतने सारे हैं कि आपको खाने के लिए कोई समस्या नहीं आएगी, और आप हर तरीके के जो फास्ट फूड है वो यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। और यहाँ का इस वक्त क्लाइमेट बहुत अच्छा है। ये मिड मार्च है तो इतनी ज़्यादा धूप तो नहीं है। वैसे इस वक्त 5 लगभग बज चुके हैं और बोटिंग यहाँ पर 7 बजे बंद हो जाती है। तो आप जब भी आते हैं तो लगभग 6 के आसपास यहाँ पर आइए। आधे घंटे के 400 रुपीज़ प्राइस है यहाँ पर। चलिए चलते हैं और बोटिंग करते हैं, आइए। तो भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर लोग ही लोग दिख रहे हैं, जबकि आज कोई वीकेंड नहीं है, फिर भी इतने लोग आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब सैटरडे संडेज़ होते होंगे या कोई वैकेशन पीरियड होगा तब यहाँ पर कितनी गर्दी होती होगी। ये बोटिंग है, आधा घंटे का टाइम है। इस वक्त सनसेट का समय हो चुका है, शायद तो बोटिंग के वक्त ही सनसेट हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो आधे घंटे का ही टाइम यहाँ पर है, तो हमें आधे घंटे में बोट लौटानी होगी। तो चलिए बोटिंग के लिए चलते, आइए। तो ये हमारी बोटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत ठंडा सा मौसम है इस वक्त यहाँ पे। तो बोटिंग का मज़ा एक्चुअली शाम को ही है, यही लगभग 5 साढ़े 5 बजे के बाद से लेके जो 1-1.5 घंटा मिलता है वही मज़ा है। अदरवाइज़ तो धूप में आपको ये पैडल चलाते चलाते पसीने आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त तो बहुत कूल क्लाइमेट है। मेरे सामने सनसेट हो रहा है, आपको दिखाता हूँ सनसेट। ये देखिए, देखिए खूबसूरत सा सनसेट यहाँ से हो रहा है। और इतनी भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है बोटिंग, अगर आप दूसरी जगहों से, हिल स्टेशन से कंपेयर करें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने माउंट में भी बोटिंग की है, वहाँ थोड़ी सी कॉस्टली है। और ये अगर आप एक बोट लेते हैं, 4 लोगों के लिए लेते हैं तो इट कॉस्ट यू 400। 1 घंटे के लिए लेते हैं तो 600 रुपये लगते हैं, आधे घंटे के 400 है। और उसमें अगर आप चप्पू वाला बोट लेते हैं तो थोड़ा सा कम प्राइस है, और ये पैडल वाले के 600 रुपीज़ लगते हैं। चप्पू वाला थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है आपको, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। तो ये है महाबलेश्वर। अब आइएगा तो इस बोटिंग के मज़े ज़रूर लीजिएगा। ये एक फ्लैगशिप पॉइंट है यहाँ का। बाकी तो सब जगह पॉइंट हिल स्टेशंस तो है ही है, और सब जगह जो व्यू पॉइंट है पहाड़ों के ऊपर से वो तो सब जगह हैं अच्छे, लेकिन ये एक यूनिक है बोटिंग। तो महाबलेश्वर जब भी आए बोटिंग ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल तो 1 घंटा हमारे पास है, हम यहाँ 1 घंटा बोटिंग करेंगे, सनसेट देखेंगे। उसके बाद शाम को जब अंधेरा होने लगेगा तो हम मार्केट की तरफ जाएंगे। आपसे बाद में मिलता हूँ। बोटिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पर इस महाबलेश्वर के मार्केट में। अब ये मार्केट इतना आलीशान है कि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। आज भी देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और स्पेशली लोग जो यहाँ पर आते हैं वो परचेजिंग के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। ज़्यादातर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ की दुकानें मिल जाएगी, आपको जूतों की दुकानें मिल जाएगी, कपड़ों की दुकानें मिल जाएगी, ब्लैंकेट्स वगैरह के शॉप यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ फूड ईटरीज तो है ही बहुत बड़ी तादाद में, और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें जो फज और चिक्की और इस तरीके की दुकानें भी हैं, जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरे स्ट्रीट फूड के काउंटर्स हैं। यहाँ स्पाइरल पोटैटोज़ वगैरह आप ले सकते हैं, पाव भाजी का काउंटर लगा हुआ है, गोले का काउंटर है, वेज नॉन वेज हर तरीके से ये पूरी लाइन स्ट्रीट फूड की लाइन है। यहाँ पर होटल्स भी बहुत हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन लवर्स हैं तो इस तरफ होटल है नॉन वेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है, जहाँ पर सी फूड के शौकीन लोग आ सकते हैं। और सबसे मशहूर होटल जो यहाँ का है वो ये पूनम है, जो प्योर वेजिटेरियन होटल है, और जो प्योर वेज लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसी रेस्टोरेंट में आते हैं। तो चलिए यहाँ से इस तरफ चलते हैं। आधा रास्ता खुला हुआ है इस तरफ, क्योंकि आधा रास्ता यहाँ पर बंद है, खोदा हुआ है, आधा रास्ता चल रहा है। तो हम इस तरफ से चलते हैं और दुकानें देखते हैं, आइए।
तो इस वक्त शाम का समय है, शाम यानी लगभग रात होने आई है, 8 बज चुके हैं। आज हमने लंच ज़रा लेट किया था, इसलिए हमें खाना खाने का ज़्यादा इच्छा हमारी है नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पर बड़ा ही मशहूर एक वड़ा पाव का आउटलेट है, स्ट्रीट फूड है यहाँ का। और मार्केट के अंदर आप जब आएंगे तो पुलिस स्टेशन के पास में ही है ये देखिए वड़ा घर नाम है। और इनके वड़ा पाव बहुत मशहूर है यहाँ पर। सिर्फ वड़ा पाव नहीं बल्कि ये यहाँ पर समोसे भी रखते हैं, कचौरी रखते हैं, साबूदाने वड़े रखते हैं, तरह तरह के पकोड़े रखते हैं। लेकिन इस वक्त इनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त लेट हो चुका है और इनका जो टाइम है वो 8 साढ़े 8 बजे तक ही होता है। अच्छा, यहाँ ये शाम को आ जाते हैं लगभग 4:30-5 बजे के आसपास और शाम को 8:30-9 बजे ये वाइंड अप कर लेते हैं। इनकी एक शॉप है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ठीक सामने है ये। यहाँ जो आपको ग्रीन चेयर्स दिख रही है ये इस वक्त बंद है शॉप। ये ग्रीन चेयर यहाँ नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये इनकी शॉप है। ये सुबह लगभग 9-10 बजे शुरू होती है और ये भी शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक चलती है। यहाँ पर इनके फ्लेवर्ड वड़ा पाव बड़े फेमस है, जैसे आपको शेज़वान वड़ा पाव मिलेंगे, चीज़ वड़ा पाव मिलेंगे, इस तरीके की वेराइटी ऑफ वड़ा पाव यहाँ से मिलेंगे। उसके अलावा इनका एक डंका चाट कॉर्नर भी है यहीं पास में, जहाँ वेराइटी ऑफ पानीपुरी और चाट मिलती है और बहुत फेमस है। चलिए देखते हैं। मुझे किसने बताया था कि यहाँ पर एक वड़ा पाव वाले बड़े फेमस है, वड़ा घर नाम है, तो मैं ढूंढ रहा था और यहाँ मिले ये। तो आप भी पूछते पूछते यहाँ पर आ जाइएगा। चलिए इनसे वड़ा पाव लेते हैं, दीजिए। यहाँ पे मोस्टली इसी टाइप के पाव मिलते हैं ना सब जगह, वो स्क्वायर वाला नहीं है। वाला रखते हैं हम लेकिन थोड़े सामने वाले शॉप में। अच्छा, फ्लेवर्स के लिए वो यूज़फुल है। अच्छा। तो ये मैंने इनसे वड़ा पाव ख़रीद लिया है और वड़ा पाव आप देखिए, ये बिल्कुल असल महाराष्ट्रियन मुंबई वड़ा पाव जो बोलते हैं वही है। पाव का शेप ज़रूर थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये पाव भी यहाँ पे बहुत फेमस है। टेस्ट सेम ही है, बस इसका शेप अलग है थोड़ा सा। तो चलिए ये हम खाते हैं और देखते हैं कि भाई वड़ा पाव बहुत जगह खाए हैं हमने और मुंबई के हैं तो बहुत ज़्यादा खाए हैं, ये भी टेस्ट देख लेते हैं। बहुत अच्छा स्वाद है, स्पाइसी भी बहुत है क्योंकि वड़ा पाव लवर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर थोड़ा स्पाइसी अपर साइड ही पसंद करते हैं और बिल्कुल स्पाइसी है ये। आपको इस चिली की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे भी ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, लेकिन मुझे बड़ा पसंद आया ये। आप जब भी महाबलेश्वर आते हैं और अगर आपको शाम का समय है या आप मार्केट में चल रहे हैं, आपको अगर डिनर नहीं करना है, वैसे भी मुंबई और महाराष्ट्र का ये भी एक तरह का डिनर लंच ही कहा जाता है। आपको जहाँ मिल जाए वहाँ सस्ते में काम है, खाने का भी काम इसी से हो जाता है। हमने आज बहुत लेट लंच किया था इसलिए वड़ा पाव पे ही आज डिपेंड है। और आप जब भी आएंगे तो यहाँ वड़ा घर में ज़रूर आना, बहुत मशहूर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये था महाबलेश्वर का मार्केट और अब रात हो चुकी है तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। कल हम जाएंगे मैप्रो गार्डन। तो मैप्रो गार्डन मैंने आपको बताया था कि पंचगिनी और महाबलेश्वर के रास्ते के बीच में है। तो यहाँ से हमारी जो होटल है वो भी उसी रोड पर है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे होटल में, वापस आज की रात होटल स्टे और फिर कल जब सुबह निकलेंगे तो निकलने के बाद हम जाएंगे सीधे पहले मैप्रो गार्डन। और कैसे आपको ये सारे व्लॉग्स लग रहे हैं उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।